हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आज का जो सेशन है मैट्रिक्स गाइडेंस प्रोग्राम का, इसमें हम बात करेंगे मेमोरी की। राइट। बिकॉज जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। द डील इज़ कि साल के एंड में, इनफैक्ट 2 साल के एंड में, जितना आपने क्लास 11 में, क्लास 12 में जितना पढ़ा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, तो इतना सारा जो कंटेंट है वो एक साथ आपको 3 घंटे में जाके उसको टेस्ट करना होता है। तो डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हो तो आपको बेनिफिट होता है, आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको बेनिफिट होता है। बट अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, इफ़ यू कैन रिमेंबर मोर थिंग्स, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। आप ज़्यादा चीज़ें याद रख पाते हो तो उससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल बेनिफिट होता है, और इसलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, I have done no research, primary research, when it comes to remembering things and all. तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने काफ़ी जो एक्चुअल जो लिटरेचर, जो रिसर्च लिटरेचर अवेलेबल है मार्केट में, जो भी मेमोरी इम्प्रूवमेंट पे, मेमोरी इन्हेंसमेंट पे, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये काफ़ी सारे जो भी आर्टिकल है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़, हार्वर्ड मेडिकल रिव्यूज़, वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। और जनरली आप अगर मेमोरी से रिलेटेड गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। एक सजेशन रहेगा मेरा, आप अगर खुद से चीज़ें पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप पढ़ें, बट आप इधर उधर की रैंडम वेबसाइट पे नहीं पढ़ें। इंटरनेट की एक खास बात है, इंटरनेट पे आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। आप उस पर ये डालोगे कि XYZ चीज़ अच्छी है तो आपको ना 1000 वेबसाइट मिल जाएंगे जो बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है। एंड आप डालोगे कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ XYZ तो आपको 1000 चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट बी एन इंटरनेट डॉक्टर। मेरे पे भी एप्लीकेबल है। आप क्या पढ़ सकते हैं बट इंटरनेट पे आप जो पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर हैं, जो एक्चुअल जो लोगों ने रिसर्च करके छापे हैं और जो पब्लिश हुए हैं, एक रिसर्चर ने बहुत मेहनत से रिसर्च किया और बाकी रिसर्चर्स ने उसको अप्रूव किया है कि दिस इज़ राइट रिसर्च, उन पेपर्स को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। आप रैंडम ब्लॉग से, वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे फेस वैल्यू पे ना लें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली जो चीज़ है कि मेमोरी इंप्रूव करने के जितनी रिसर्च है वो कहती है कि ये 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला, आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहो, दिस इज गुड फॉर योर मेमोरी। मेंटली भी एक्टिव रहो, खूब सारा पढ़ो, इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे डिस्कस करो, बातें करो, स्टिमुलेट करो माइंड को, और फिजिकली एक्टिव रहो, यू शुड प्ले स्पोर्ट्स, वॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिडेंट्री लाइफस्टाइल मत रखो फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी, दैट्स नंबर 1। सेकेंडली, अच्छा खाना खाओ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड रहो। जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे उतना आपके माइंड के लिए चीज़ों को रिकॉल करना इजी रहेगा। और जो चौथा पॉइंट है, स्लीप वेल, अच्छे से सो, वो भी चीज़ों को याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके पीछे अपनी पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च है कि कैसे जो ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और जब हम सोते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जो टेम्प्रेरी वाले पार्ट से जो परमानेंट पार्ट है वहाँ शिफ्ट होती है, बट वी विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स। बट ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये तो आपको करनी चाहिए। बट ये वीडियो में हमें ये 4 चीज़ों के लिए हमने ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसी टिप्स की या ट्रिक्स की जो जेई नीट या जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट हो, एनडीए हो, जेई हो, नीट हो, उनके लिए वो हेल्पफुल होंगे। अगेन आई वांट टू हाईलाइट दिस, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, एज इन ये कोई मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है। ये जो हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, और हमने बोला है कि ऑर्गेनाइज रहने से मेमोरी इंप्रूव होती है। तो ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है जिसकी हेल्प से बच्चे जो है वो ज़्यादा चीज़ें याद रख पाते हैं। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, अपन बात करते हैं। देखो, एग्जाम्पल से लेंगे। अगर आप चीज़ों को ज़्यादा याद रखना चाहते हो पढ़ते टाइम, तो आप क्या करो, जैसे मान लो आपने पढ़ना स्टार्ट किया सुबह, तो जो भी आपका पहला सेशन था, स्टडी सेशन, वो क्लासरूम हो या आपने घर पे कुछ किया हो, जैसे ही वो सेशन खत्म होना तो आप एकदम से ऐसे आंख बंद करके
और 2 मिनट का टाइम लेके रिवाइंड करो पूरा, ऐसे ऐसे याद करने की कोशिश करो कि वो आपने अभी जो पढ़ाई किया है उसमें क्या पढ़ाई किया है, ऐसे एकदम कि ऐसे स्टार्ट किया, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर ये एग्जाम्पल किया, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस तरह से। ठीक है, हर स्टडी सेशन के बाद आप दिन में ये करते रहो। और रात को सोने से पहले 5 मिनट का टाइम निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो, और आपने जो दिन भर जो स्टडी की है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, अगेन वेदर इट सेल्फ स्टडी होम हो, उसको एक बार ऐसे रिवाइंड करो। जैसे ना, जैसे कोई मूवी थी, उसको आप शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो कि आपने मूवी में क्या क्या देखा। मूवी की जैसे स्टोरी नहीं होती है, शुरू में अपन ऐसे ऐसे एक, जैसे मान लो कि कोई आप मूवी देख के आए और आपको 2 मिनट में किसी फ्रेंड को या 5 मिनट में एक्सप्लेन करनी है कि उस मूवी में क्या था, तो उसी तरह से आपने दिन में क्या पढ़ा ना, उसको ऐसे 5 मिनट में आप ऐसे रिवाइंड करो, उसके बाद आप सो जाओ। सेम चीज आप दूसरे दिन रिपीट करो, एंड नेक्स्ट डे रात को जब आप सो रहे हो तो आप पहले 2-3 दिन का जो भी आपने किया हुआ है इस तरह से, उसको बहुत ऐसे क्विकली ऐसे दिमाग के अंदर ऐसे चलाओ कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ये आप चीजें करते रहो, आप देखोगे कि ओवर टाइम आपके लिए ना चीजों को रिकलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, इस तरह से आप करोगे तो। अब ये तो हो गया कि आपने दिन में क्या पढ़ रहा है उसका कंटिन्यूअसली आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, व्हाटएवर इट कुड बी, आप उस पर करते रहो। फिर आप इसको सब्जेक्ट लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, जैसे मान लो कि आप रिवाइज कर रहे हो फाइनली, तो आपके पास एक चैप्टर है ना, बायोलॉजी में ले लो, लेट्स से जेनेटिक्स है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब आप अपने नोट्स को साइड में रख दो और आप एक पेन और पेपर लो और आप अपने दिमाग में रिकलेक्ट करो कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। जो जो आपके पास हेडलाइंस हैं, जो जो आपके पास हेडलाइंस हैं, उनको एक एक करके आप लिखते जाओ। जैसे टॉपिक नहीं होते हैं अपने, या जो चैप्टर के अंदर जो मेन हेडिंग्स होते हैं, आप ऐसे कि अच्छा पहले मैंने ये ए पढ़ा, फिर मैंने बी पढ़ा, फिर मैंने सी पढ़ा, फिर मैंने डी पढ़ा, ऐसे पूरा उनको जो आपको याद आ रहा है उसको पूरा अच्छे से आप नोट कर लो। नोट करने के बाद अब आप अपने नोट्स उठाओ और नोट्स उठा के ये देखो, नोट्स में भी एक सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस आपने नोट किया, आप उन दोनों सीक्वेंस को मैच करो। आप देखोगे कि काफी सारी चीजें तो दोनों में सेम है, बिकॉज आपको चीजें याद हैं, आपने जब रिवाइज की है। बट हालांकि पढ़ने के जस्ट बाद में, रिवीजन के जस्ट बाद में आपको लगता है कि आपको सब याद है, बट जब आप उन दोनों चीजों को मैच करोगे तो आप देखोगे कि नहीं यार, मेरे को सब तो याद नहीं था, बहुत सारी चीजें तो मेरे से मिस हो रखी हैं। तो ये जब आप करोगे ना, तो आपको वो जो चीजें मिस हुई ना, वो थोड़ी सी ज्यादा याद रहने के चांस रहेंगे। और फिर आप एक काम करो, वो जितनी चीजें मिस हुई ना, उनको कहीं पे साइड में जो आपने लिखा है उसके बाद लास्ट में नोट कर लो और उनको 2-3 दिन तक लगातार देखते रहो। उससे क्या होगा कि जो चीजें आपकी एक तरह से ना परमानेंट मेमोरी में गई नहीं ना, उनको आप बार बार देख रहे हो, तो वो उनके भी परमानेंट मेमोरी में जाने के चांस बढ़ जाएंगे। और जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके सेम एक्सरसाइज रिपीट करोगे और फिर कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि इस बार आप पहले के कंपैरिजन में काफी कम चीजें भूले हों। तो ये जो इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिकलेक्ट करके रीऑर्गेनाइज दिमाग में करने का तरीका है, इससे आप देखोगे कि जब आप फाइनली एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाओगे। आपको जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पेपर में बहुत क्विकली याद आएगी और उसकी वजह की आपकी उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो ये सिंपल सी टेक्निक है और इसको आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई मेमोरी को एकदम से ऐसे ना कि मेरे को याद नहीं होता और मेरे को याद होने लग जाए ना, ऐसा कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो हम सारे स्टूडेंट्स को वो बता ही देते, हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सबको हम बोल देते और वो आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। जो प्रोसेस है जो याद करने की, दैट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट, दैट इज़ एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ तो, और उसके लिए आपको ये जो जो चीज़ें बताई हैं ये करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, और ये इसलिए कि हमारे पास काफ़ी लोग भी आते हैं ऐसी चीज़ें बेचने के लिए, और इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल भी रहती हैं काफ़ी सारे, बहुत सारे हॉक्स होते हैं। एक जैसे आपने नाम सुना हो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, you can actually research on it. There is no medical evidence that something like this actually exists.
इन सब को करने से क्या मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है, अभी इस चीज़ का कोई मार्केट में एविडेंस नहीं है। तो ये सब होक्स के चक्कर में ना पड़े। कई जगह मैंने बहुत रिस्पेक्टेड लोगों को इस तरह की बात करते हुए देखा है कि इफ़ यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस देन इट हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर। एंड व्हाट आई मीन बाय एम्बीडेक्स्ट्रस इज आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को अगर आप काम में ले पाते हो तो आप चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, देर इज़ नो रिसर्च दैट एक्चुअली प्रूव्स इट। तो ये इस तरह के जो होक्स हैं, या ऐसे कि आई डोंट नो बट मे बी देर आर यू नो हेल्थ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट की इट हेल्प्स, टैबलेट्स हों कि इनसे मेमोरी बढ़ेगा, ये वो तो ये आप समझें कि ये केवल मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। हाँ ये है, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना अगर होगा विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, है ना, प्रॉपर जो भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पूरे अच्छे से अगर अपने को मिल रहे हैं, वाइटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, तो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी डाइट होगी तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प माइंड टू रिमेंबर एंड फोकस इन अ हेल्दी वे। बट ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है, तो उन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़े। और हमने जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की जो बात की है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, आपको जो मेमोरी है उसमें लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। आई होप ये जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की आप इनको थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज केवल वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा इन सब चीज़ों का। इट्स लाइक यू हैव द नॉलेज but it is not really helping you unless you implement it in your life. So keep that in mind and best of luck.